नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश सर। मैं हूं कृषि विज्ञान केंद्र पे और जिस फार्म पे हम खड़े हैं वो फार्म है कड़कनाथ का फार्म है। और हमारे साथ जो खड़े हैं वो हैं वैज्ञानिक हैं मिश्रा जी। उनसे समझेंगे कि इस कड़कनाथ के फार्मिंग पे कितना फ़ायदा है, कितना नफ़ा है, कितना नुकसान है और कितने महीने पे कितना आप कमा सकते हैं, महीने पे कितना कमा सकते हैं, ये समझेंगे। कड़कनाथ पे एक कड़कनाथ का रेट क्या है ये समझेंगे। तो चलिए पूरे कड़कनाथ के विषय पे विस्तार से बात करेंगे। वैज्ञानिक जी से समझेंगे, वैज्ञानिक महोदय से समझेंगे, आप लोगों सबको समझाएंगे कि कड़कनाथ में ऐसा क्या है, कितना फायदा है इस बिजनेस पे, ये समझाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं उनसे। लेकिन उससे पहले कहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के तरीके ये हैं कि ये जो वीडियो चलिए, वीडियो के निचले हिस्से पे लाल रंग पे सब्सक्राइब का बटन है, तो प्लीज वहां जाकर क्लिक कर दे। बाजू पे बेल आइकन है, वहां उंगली रख दें। उससे हो गए आइंदा जब फार्मिंग की वीडियो पोस्ट होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए बात करते हैं कड़कनाथ के लिए वैज्ञानिक महोदय से। तो सर नमस्कार आपका। नमस्कार ओम प्रकाश जी। तो सर सबसे पहले आपका शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर हितेश मिश्रा है। अच्छा। सर ये जो कड़कनाथ है ये मतलब एक तरीके से मुर्गी ही है कि मुर्गी से कुछ अलग है? नहीं नहीं, कड़कनाथ एक निसंदेह एक मुर्गी ही है। अच्छा। पोल्ट्री ब्रीड है। अच्छा। तो मतलब इसके फार्मिंग जैसे हम लगाना चाहें, दर्शक अगर उसका फार्म लगाना चाहें तो क्या वो नॉर्मली जैसे मुर्गी का फार्म होता है उसी फार्म पे इसको रख सकते हैं कि अलग से कुछ है? नहीं नहीं, देखिए मैं बताना चाहूँगा कि जो भी लोग पोल्ट्री का मुर्गियों का व्यवसाय करना चाहते हैं, हाँ। वो उनके लिए सबसे बेहतर होगा कि वो अपनी शुरुआत कड़कनाथ से ही करें। अच्छा। क्योंकि ये एक ऐसी मुर्गियों की ब्रीड जाती है हाँ। जिनमें बीमारियां नाम मात्र को है। मतलब अच्छा। बहुत ही यह बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी है। अच्छा। और बीमारियां इनमें अमूमन आती ही नहीं है। जैसे वो मुर्गी बार बार बीमार पड़ती है वैसा ये नहीं है, जैसे नहीं नहीं, ब्रॉयलर नहीं पकड़ने वो के नहीं साथ है, वो नहीं है। और ये पूर्ण ज्यादातर ये बैकयार्ड सिस्टम में पलने वाली मुर्गी है। आप अच्छा। इसको एक वेल मेंटेन फार्म में भी पाल सकते हैं। अच्छा। हाँ। और खुले घर में भी पाल सकते हैं? बिल्कुल निसंदेह इसको खुले घर में भी पाल सकते हैं। हाँ। और यह ज्यादा अच्छा तो यही रहेगा कि इसे खुले घर के लिए ही हम पालें। अच्छा, मतलब आप क्वांटिटी अपने खुले घर पे क्योंकि पाल ये सकते अपने हैं। आहार का अधिकांश हिस्सा जो चर के प्राप्त कर लेती है। अच्छा, जैसे कीड़े मकोड़े और जो भी दाने हैं ये चुग के घास को बाहर से ही ले हरे लेते सब हैं। बाहर से ही ले लेती है। अच्छा, एक चीज जैसे है कि वो वाला जो फार्मिंग हम देखते हैं मुर्गी का, उसमें पावर का बहुत रोल है, बिजली का, वैसा इसमें कुछ नहीं है? नहीं, इसमें बिल्कुल भी उस तरीके की कोई उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये अत्यंत ही रोग प्रतिरोधक मुर्गियों की प्रजाति है। अतः इसको आप बहुत ही कम संसाधन में बहुत अच्छे रिजल्ट के लिए पाल सकते हैं। मतलब सर आपका कहना है कि जैसे कि इसकी जो कंपैरिजन है या इसकी जो तुलना है हम फार्म की मुर्गी से ना करके घर के देसी मुर्गी से करें तो ज्यादा बेटर? बिल्कुल बिल्कुल, यह शुद्ध भारतीय नस्ल की मुर्गी है जो प्रमुखता रूप से जिनका उद्गम कहा जाए मध्य प्रदेश के झाबुआ से है। अच्छा, झाबुआ की, हाँ, यह रहने वहाँ की ये मुर्गी है। अच्छा। और कड़कनाथ जैसे नाम से इसको हिंदी में कालामासी कहा जाता है। इसका मांस काला होता है। और अच्छा। अनेक प्रकार की बीमारियों से इसको दूर रखने के लिए हम इसका सेवन करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आज के जो दौर पे हम गलत फूडिंग खाद्य सिस्टम हम लोग का चल रहा है, जो कोलेस्ट्रॉल हमको कम चाहिए रहता है, जो हृदय रोगी है, हाँ। उनके लिए ये मुर्गी बहुत ही वरदान है। क्योंकि इसमें 1 से 1.25%, 0.7 से 1% तक इसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अच्छा, मतलब ये आयुर्वेदिक भी है? अगर मतलब ये है कि आयुर्वेदिक है, अगर आप फार्म भी नहीं चलाते हैं तो भी अपने घर पे आयुर्वेदिक रूप से रख सकते हैं, ऐसा भी इसमें ऑप्शन है? हाँ, मतलब ये बिल्कुल देसी ही है। हाँ, मैं तो आपको बताऊंगा कि कहना चाहूंगा कि आप छोटा मोटा यदि आपके घर पे कोई अलग से एक कमरा है, हाँ। जिसमें बहुत ही अच्छा वातानुकूलित होनी चाहिए कि हवा एक तरफ से आ रही है उधर से निकल रही है, अच्छे से वायु का संचारण होना चाहिए। हाँ, हाँ। आप वहां रख सकते हैं। और इसके लिए आप घर के बाहर पे जो मछली का नेट आता है, जाली आती है मछली का नेट, हाँ। 7 से 8 फीट का, उसको हाँ। आप दोनों तरफ उसको बना दे, हाँ। मछली की जाली का। हाँ। और वहां उसको स्वतंत्र रूप से विचरण करने दे। अच्छा, जहाँ अच्छा। जिस भी जगह पे उसको खाने के लिए दाना मिल जाए, खेत हो या कोई अपना घर के आसपास का एरिया ऐसा हो जहाँ उसको चुगने के लिए कीड़े मकोड़े मिल जाए, आप जगह बदल बदल के उसको कर सकते। इससे आप
बहुत ही कम लागत पे बहुत ही ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। चूंकि आपको सर्वविदित है कि किसी भी पोल्ट्री व्यवसाय में लगभग आय का 70% भाग हमारा सिर्फ खाने के लिए चला जाता है। हाँ 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 हाँ। मुर्गियां 24 घंटे खाती है, तो आप इसको करके यदि इसको हम ऐसा करके अपने कंट्रोल कर सकते हैं व्यय में, अच्छा, और ज्यादा से ज्यादा हम इसमें लाभ कमा सकते मतलब हैं। सर कह रहे हैं कि न तो इसमें फार्म बनाने के व्यय का लफड़ा है, मतलब फार्म बनाने का खर्चा नहीं उठाना यदि है। आप यदि छोटे पैमाने पे व्यवसाय कर रहे हैं करने तो चाहते हैं या कोई अपना व्यवसाय आरंभ करना शुरू करना चाहता है, चाहता है। जिनके मन में इच्छा है कि मैं कुछ करूं, जो हमारे भाई बेरोजगार बैठे हैं जिनके पास संसाधन है गांव नहीं, में, हाँ। वो इस चीज को कल से ही चालू कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि अपन फार्मिंग करने जाते हैं मुर्गी का, तो उसमें 8 लाख 10 लाख का फार्म ही बनाना है, बिल्कुल। वैसा इसमें नहीं है। आप नहीं, अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं, ये सर कह रहे हैं। मतलब इसमें कोई वैसा दिक्कत नहीं है, ना खाने का दिक्कत नहीं है। जैसे फार्मिंग की मुर्गी का सबसे ज्यादा जो खर्चा है वह फार्मिंग में जाता है, फिर बिजली पे जाता है, तो वो सब नहीं अपने घर के परिस्थितियों पे पाल सकते हैं। तो सर पाल तो सकते हैं, लेकिन ये हमको मिलेगा कहाँ से, बच्चा कहाँ से मिलेगा ये? जैसे मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो यह बिलासपुर गवर्नमेंट फार्म से, दुर्ग के गवर्नमेंट फार्म से और कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर में यह भी वर्तमान में उपलब्ध है। तो एक बच्चे का रेट कितना होगा सर? एक बच्चे का रेट है 15 से 20 दिवसीय बच्चे का रेट 80 रुपए प्रति चूजा होता है। अच्छा, तो ये तो उसके जैसे मतलब डर नहीं रहता होगा जैसे वो फार्मिंग की मुर्गी का रहता है, जैसे हम 15 मुर्गी लाए तो उसमें 5 ही बचा, ऐसा कुछ नहीं रहता होगा? नहीं, देखिए इसमें मृत्यु दर बहुत कम है, लेकिन जब भी आप किसी भी मुर्गी को कहीं दूसरे जगह से स्थानांतरित करते हैं, लाते हैं, तो जो भी हमको सावधानी बरतनी है वो तो हमको बरतनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी जीव गर्मी मानेगा ही मानेगा। आप कहीं बाहर से ला रहे हैं तो जो भी उसको अच्छे बड़े डब्बे में लाइए, ठंडे समय में लाइए। आप ये सब परिस्थितियों को यदि अनुसरण करेंगे तो इसमें मृत्यु दर अत्यंत ही कम है। अच्छा, मतलब आप मान के चलिए कि 100 मुर्गी के पीछे 2% इसकी मृत्यु दर है। अच्छा, मृत्यु दर इसमें नहीं है। बहुत कम अच्छा मृत्यु दर सर, इसके लिए जो मौसम है वो शुष्क मौसम चाहिए कि आर्द्र मौसम चाहिए, कि हर मौसम पे एडजस्ट कर? ये हर मौसम में एडजस्ट है। क्या कहीं के भी लोग लगा सकते हैं? जैसे हिमाचल से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं के लोग लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, पोल्ट्री का जो व्यवसाय रहता है, अत्यधिक जहाँ वर्षा जहाँ होती है, हाँ, तो वैसा जगह के लिए थोड़ा ठीक नहीं रहता, क्योंकि कॉक्सिडियोसिस की और अन्य बीमारियों का खतरा, यदि वहां शुष्क परिस्थिति निर्मित की जा सकती है तो वहां भी किया जा सकता है। मतलब अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उतना अच्छा नहीं है, फिर भी कर सकते हैं। यदि वहां पर शुष्क वातावरण निर्मित किया जा सकता है, अच्छा, अच्छे से ड्राई इन्वायरमेंट, तो उसमें हम वहां भी कर सकते हैं। ये तो बात हो गई कि कहाँ पालना है, कैसे पालना है, कितना इसमें देख रेख करना है। लेकिन सर से हम कहेंगे कि कड़कनाथ जो है उसके बारे में कुछ जर्नल इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को देते हुए चलें, कि क्या कहेंगे अपने तरफ से इसके रख रखाव और बाकी चीज़ों के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में हमारे दर्शकों को एक बार आप विस्तार से समझा दीजिए। मैं आपको बता दूं कि जो इनको आप जब लाते हैं, अपने घर पे लाए आप, उसके बाद इसको आप लगभग 30, जैसे हमको 20 दिवसीय या चूजे मिल जाते हैं, फिर इसको समय समय पे जो रानीखेत के वैक्सीन लगते हैं, गंबोरों के, रानीखेत के, इसके आप वैक्सीन हम लगाएंगे इस पे। और इनको ज़्यादा देखरेख की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इनको हम सूखे में रखें। और सबसे अच्छा होगा कि ज़्यादा लाभ कमाने के लिए हम इनको बैकयार्ड सिस्टम पे पाले। जैसे मैंने बताया कि मछली की जाली को लगाते हुए 7 से 8 फीट लगाते हुए दोनों तरफ आप इसको रख सकते हैं। कुत्ते या दूसरे बाहर के जानवरों से हम इसकी सुरक्षा कर सकते हैं। और इसका जो इस कड़कनाथ का जो है 4 महीने में 1 किलो 200 ग्राम तक का हो जाता है। अच्छा, यदि हम ऐसे सिस्टम में पाले, और यदि आप अंदर रख के पालते हैं, नियमित रूप से इसको 24 घंटे दाने में रखते हैं, तो 3 महीने में ही इतना अच्छा भार को प्राप्त कर लेगा। अच्छा अच्छा। और सर, अगर हम समझना ये चाहें, कोई हमारे बेरोजगार भाई इस काम को अगर करते हैं, कड़कनाथ की मुर्गी पालते हैं, तो हम एक मिनिमम अमाउंट, जैसे आज की फैमिली के लिए मिनिमम एक अमाउंट 50,000 पर मंथ के हिसाब से कितनी मुर्गियां पालनी चाहिए? देखिए, मैं बता दूं, कड़कनाथ के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसको मैंने जैसे आपको बताया कि लोग इसे पसंद करते हैं कि इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है। अच्छा, प्लस अन्य बहुत सारे बीमारियों में काम में आता है, जो ये नर्व से संबंधित बीमारियां जिन लोगों में होती है उसमें यह काम में आता है। तो ये लगभग 600 रुपये प्रति किलो की दर से 600 रुपये प्रति किलो की दर से एक मुर्गी बिकती है। अच्छा,
मुर्गी का दम 600 रुपये इतना महंगा है। हाँ जी। हाँ। तो यदि मैं ये मान के चलूँ कि कोई यदि व्यक्ति, हमारे बेरोजगार भाई यदि आशा करते हैं कि कैसे हम 50,000 रुपया प्रति माह कमाएं, तो लगभग आपको 400 से 500 मुर्गियाँ पालनी पड़ेगी। तब आप जाके प्रति माह इसमें आप 40 से 50,000 रुपये की आय अर्जित कर पाएंगे। अच्छा, उतने में 40 से 50,000 की आय आप अर्जित कर पाएंगे। हाँ जी। सर, इसके साथ बेरोजगारों की बात चली तो एक जो बड़ा सवाल है कि इसके लोन के विषय पे कुछ जानकारी दे पाएंगे सर? लोन पे जैसे देखिए, नाबार्ड से कोई बड़ा लोन मिल सकता है। हाँ। बहुत बड़ा आप जाना चाहेंगे तो आपको नाबार्ड में प्रोजेक्ट बना के डालना पड़ेगा। अच्छा। और रही बात छोटे मोटे, जैसे 45 चूजों की मैं बात करूं तो पशु चिकित्सा विभाग से आप संपर्क करेंगे तो 45 चूजे, 20 दिवसीय 25 दिवसीय चूजे कम अनुदान की राशि पे आपको यह उपलब्ध हो जाएंगे। अच्छा, तो अपने निकटस्थ पशु चिकित्सा विभाग के कोई भी अस्पताल या केंद्र से जाके आप कोई भी इससे अधिकारी संपर्क करें। यदि आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं छोटे पैमाने पे 45 पक्षियों से, तो आज ही आप जाके संपर्क करें अपने पशु चिकित्सा विभाग के संस्था से। हाँ, तो देखिए, आप बिल्कुल छोटे लेवल से चालू कर सकते हैं और बड़े फार्म से भी चालू कर सकते हैं, वो आपकी सुविधा अनुसार है। हमने बता दिया आपको लोन कैसे मिलेगा और साथ में अच्छा सर, ये बिकेगा कैसे और बिकने का इसको आपको अपने स्तर पे ही करना है। ऐसी कोई संगठित संस्था नहीं है जो इनकी मांस को एक जाए खरीद ले। बाकी कड़कनाथ के अंडे और कड़कनाथ का मांस बहुत ही आज की डेट में डिमांडिंग है, बहुत डिमांडिंग है। मतलब लोग ढूंढते हुए आते हैं कड़कनाथ की मुर्गी को, तो जाहिर है आपके पास भी लोग ढूंढते हुए आएंगे कड़कनाथ की मुर्गी को। आप अपने घर से ही चालू कर सकते हैं, आपके पास जो छोटा सा जगह होगा उसी से चालू कर सकते हैं। 50 मुर्गी 45 मुर्गी से चालू कर सकते हैं, 500 मुर्गी से भी चालू कर सकते हैं। तो ये था कड़कनाथ के बारे में डिटेल जानकारी। और कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट्स कर दीजिए, साथ में हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कहिए सर का, वैज्ञानिक सर का धन्यवाद कीजिए, मिश्रा सर का, जिन्होंने हमें इतनी डिटेल पे जानकारी दे दी। आपको और मेरे को भी तो मैं तो धन्यवाद कह ही रहा हूँ, साथ में आप भी कहते चलिए और कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद सर, ये कि आपने कड़कनाथ के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी। धन्यवाद। और हमारे बेरोजगार भाइयों को गुड लक, आप करिए इसको और सफलता आपको अवश्य मिलेगी। थैंक यू।